हेलो माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हालांकि इस टाइम रात के करीब 9:45 हुए हैं, तो लेकिन जब भी आप वीडियो देख के चलेंगे तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ही होगी। सो वेलकम टू माय क्लास चिल्ड्रन एंड टुडेज सेशन। आज के सेशन में एक बिल्कुल नई चीज़ करेंगे। आज हम लोग चैप्टर सामने लिखा दिखाई दे रहा है ऊपर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और नई चीज़ क्या है, अगर आप ध्यान दें ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा जिसको हम लोग क्लास 9th में करा हम लोगों ने, ये वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है। हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हम रूट्स निकालेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप लोग बहुत कर चुके हैं, आज हम लोग रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे तो पहले काम करते हैं, एक बार जनरल फॉर्म से इसका हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। जनरल फॉर्म से सबको मालूम है कि व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऊपर नीचे कंपेयर करूं, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज -2। लिखो जी -2। और c की वैल्यू क्या बनेगी? द वैल्यू ऑफ c इज -8। उसके बाद जैसे आपको सब कुछ मालूम पड़ गया, अब आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बच्चे क्या सोचते हैं, यार ये तो बड़ी मुसीबत, हम तो 9th में ठीक थे। 9th में ठीक मतलब ये नहीं कि 10th प्रमोशन नहीं होगा। हम 9th में जो कम करते थे फॉर्मूला स्प्लिटिंग द मिडिल, हमारे लिए वही तो आसान था, वही काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं है, आप करके देखना, बहुत आसान है ये। सबसे पहले चीज़ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है बच्चों? इसको भी हम एक सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे बोलते हैं डी। और डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, तुम्हारा सबसे पहला क्या काम होगा, आप पहले इसकी वैल्यू को निकालेंगे नंबर 1 पे। तो मैं जब फॉर्मूला लिख के चलता हूं तो आई नेवर राइट लाइक दिस, मैं कुछ ऐसे लिख के चलता हूं। ओहो, x इज इक्वल टू, यार चौक यूज कर चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू आई राइट लाइक दिस के -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये प्लस माइनस साइन क्यों लगा दिया? जब भी कभी अंडर रूट का साइन लगता है तो अंडर रूट से पहले प्लस माइनस जरूर आता है। मैं अपने वर्ड्स में पता क्या कहता हूं हमेशा, हम खाली चाय कभी नहीं पीते, चाय के साथ नमकीन और बिस्कुट जरूर होना चाहिए। अगर नमकीन बिस्कुट नहीं हुआ, चाय खाली चाय नुकसान करती है। अंडर रूट का साइन इसलिए होता है, ध्यान रख के चलना, जब कभी भी आप सॉल्व करते हैं उसको, जब कभी भी आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ जाए, ठीक, स्क्वायरिंग करेंगे, सपोज आपको मिला नंबर, कोई आपको मिला जैसे प्लस माइनस, मैंने 2 वैल्यूज यहां पर लिखी हैं इसकी अंडर रूट की। आपने कभी इसको ऐसे सॉल्व किया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन 25, और मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू निकालो जी। तो मैंने यहां से स्क्वायर हटाया, जैसे ही मैं से स्क्वायर हटाऊंगा तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट अलग अकेला नहीं होगा, साथ में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो इसको बोलेंगे इस तरीके से, और जैसे ही आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिलेगा प्लस -5। तो x के आपको 2 वैल्यूज मिल गई, एक मिली +5, एक मिली -5। 2 वैल्यूज का मतलब क्यों? ध्यान दो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? इसकी डिग्री क्या है? इट्स डिग्री इज 2। अगर डिग्री 2 है तो इसकी वैल्यूज भी 2 ही होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो इसलिए हमेशा अंडर रूट से पहले प्लस माइनस लगाते हैं हम लोग। क्लियर? इतना सब कुछ समझने के बाद अब मैदान में जाओ सारे बच्चे। सबसे पहले जो मैं कैलकुलेट करूंगा, आई वुड लाइक टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल डी। जैसे मुझे डी मिल गया, मुझे ए मालूम है और बी मालूम है, सिंपल वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आएगा। चलो जी, तो डी इज इक्वल टू इट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? द वैल्यू ऑफ बी इज गिवन -2,
तो ये लिख के चलूंगा -2 होल स्क्वायर 4ac, व्हाट इज a? 15, तो लिखो जी 4 इंटू 15, व्हाट इज c? इट्स -8, ये लिख दिया जी बच्चों। -2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस, बड़े ध्यान से मल्टीप्लीकेशन, 15 4 ज़ा 60 और 60 इंटू 8 480, 6 8 ज़ा 48, और जैसे दोनों का एडिशन किया तो माय डियर चिल्ड्रन आई एम गेटिंग 484। अब नॉर्मल वैल्यूज पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। मेरी रिक्वेस्ट आपसे की है कि बिना फॉर्मूला लिखे वैल्यू पुट मत करना। आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, फॉर्मूला जरूर लिख के चलोगे। बच्चे कई बार कहते हैं सर फॉर्मूला याद कैसे करें? मैं कहता हूं याद ही मत करो उसे। जब याद नहीं करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करो, जितना ज़्यादा बार लिख के चलेंगे फॉर्मूला अपना आप याद होगा। आओ मैदान में। -b, सबसे पहले प्यारे बच्चों माइनस साइन, वैल्यू ऑफ b इट्स गिवन -2। क्वेश्चन के अंदर यहां पर +2 लिखा था, मैंने -2 जानबूझ कर करा इसमें, क्योंकि बच्चे अक्सर इस वाले पोर्शन में गलती करते हैं। पहले माइनस पुट करो, फिर b की वैल्यू -2 लिखी, प्लस माइनस √d, और जानते हो व्हाट इज d? इट्स 484 अपॉन 2 इंटू a। बताओ भाई a की वैल्यू क्या है बच्चों को? इट्स 15, ये लिख दिया मैंने। माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2 प्लस माइनस। एक बात मैं आपको और शेयर कर दूं, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो के अंदर आपको कभी भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो बिना किसी कैलकुलेशन के स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसके मैं तरीका आपको बताऊंगा उसमें, ठीक। तो 484 इज द स्क्वायर ऑफ 22, 15 2 जा 30। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, x जब निकालेंगे तो लिखो 2, एक बार लिखना +22, एक बार -22। वे टू फाइंड आउट 2 वैल्यूज। तो पहले लिखते हैं +22 अपॉन 30, x इज इक्वल टू 22 + 2 इट्स 24 अपॉन 30। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 से काट दो, लोवेस्ट टर्म में ले आओ, तो 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आई गॉट 4/5। कम फॉर सेकेंड वैल्यू, x इज इक्वल टू, सर पहले लिखो 2 माइनस, दिस टाइम आई विल यूज -22 अपॉन 15 2 ज़ा 30, सेम 30 पुट करेंगे। ये लीजिए कितना बचा, 2 -22 इट्स -20 अपॉन 30। बच्चों ध्यान देकर चला, 0 0 काट दो, x इज इक्वल टू मिल गया -2/3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आके x की दोनों वैल्यूज शो कर दो। फर्स्ट वैल्यू आई गॉट 4/5, यहाँ लिखो x इज इक्वल टू 4/5। सेकेंड वैल्यू क्या मिली, -2/3। हमने x के दोनों रूट्स यहां पर लिख दिए। दिस इज द वे टू कैलकुलेट। एक बात मैं आपसे और बताऊंगा, अगर आपसे कहे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अप्लाई करना, ठीक। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हम तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आराम से कर सकते, तो गो फॉर स्प्लिटिंग। पहली प्रेफरेंस स्प्लिटिंग के लिए होनी चाहिए। और स्पेशली लास्ट में आपको एक चीज़ और शेयर करूंगा आपसे मैं, जब आप लोग इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स को करोगे, वहां पर जब इक्वेशन बनेगी तो तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर लगता है कि हाँ बात नहीं बन रही एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द टर्म्स, देन गो फॉर दिस फॉर्मूला, फिर आप इसको ऊपर जाएंगे। राइट चिल्ड्रन, सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।